नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। हमारे सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। देखिए, विद्यालय अब थोड़ा सा बंद हो गया है, इसलिए ये थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर है, लेकिन कार्य में कभी भी रिलैक्स नहीं होता है ना। और आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट्स लेकर के हम उपस्थित हैं, क्योंकि कल शाम की वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से हम आप सभी लोगों को पूरी अपडेट नहीं दे पाए थे। चूँकि प्रयागराज से लौटते वक्त ही एक महोदय का फ़ोन आया था, एक भाई का हमारे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम उस समय रास्ते में थे और रात के 9:30-10 बजे कोई जो है बाहर नहीं टहलता, लेकिन मजबूरी अपनी है कि बाइक चला कर आना पड़ता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें लगती हैं कि ये हमेशा खाली बैठे रहते होंगे और जब भी चाहते हैं वीडियो बना के डाल देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि समय मिलेगा तो 10 वीडियो भी डाल सकता हूँ, समय नहीं मिलेगा तो एक वीडियो बहुत हो जाएगी। फिर चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेएसई, टेट, सी टेट, सुपर टेट इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 97 41 41 13 85 पर 100% सफलता की गारंटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो या आपके यूपी ट्रिपल एससी का हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट का हो। बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक अहम बात और, हमारे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी की हमारी याचिका में 2016-2021 के विद्यार्थी यदि सम्मिलित होना चाहते हैं तो 4 समयियाँ कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल हियरिंग हमारी लगेगी, इसमें विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को जो वेटिंग लिस्ट फाइनल होने वाली है उसमें उन विद्यार्थियों को बहुत रिलैक्स मिलेगा जो विद्यार्थी हमारे याची होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यदि याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 97 21 41 13 85 पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स दी जाएंगी। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिली है, जिसका आयोजन लोक सेवा आयोग पे किया गया। उसमें सबसे अहम बात यह थी कि मीडिया में आप लोगों को खबरें कुछ देखने के लिए मिली होंगी कि खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ अपडेटेड अध्याचन अभी शिक्षा निदेशालय से प्रेषित किए जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें अहर्ता का विवाद जो था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। रही बात अध्याचन की, तो अध्याचन अपडेटेड अवस्था में ही पहुंचाए जा रहे हैं और इसका विज्ञापन आप लोगों को जनवरी लास्ट से लेकर के, मतलब 25 जनवरी के बाद, 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में इसका विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ये सूचना प्राप्त हुई है लोक सेवा आयोग से, इसलिए जो है आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। उसके साथ में एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये शासन ने तय कर दिया है कि आप एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करें। ये पूरा दारोमदार जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के निर्णय पर छोड़ा गया है कि अगर आप करा पाने की स्थिति में हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में अगर आप 30 तारीख तक, मतलब 30 जुलाई तक कंप्लीट कर पाने की स्थिति में हैं तो आप आगे बढ़िए और आप इसे पूरा करेंगे। देखिए 2023 का जो वर्ष है, ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी लेने का एकदम अति उत्तम वर्ष है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। पूरी तरीके से स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। जो नया आयोग आपका कार्य करने वाला है, इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कि शासन को सहमति लेने के लिए पत्र भेजो, वहाँ से निर्देश प्राप्त हो तो प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। सारे अध्याचन पहले से ही आप लोगों को ऑनलाइन दिखते रहेंगे, ठीक है ना। जितने पद रिक्त हैं, कहाँ रिक्त हैं, कैसे रिक्त हैं, किन विद्यालयों में रिक्त हैं, सारी डिटेल्स आप सभी लोगों को पहले से ही पता होंगी कि हाँ इतने पदों का अध्याचन आ चुका है। विद्यार्थी स्वयं वेबसाइट पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और विज्ञापन आदि निकालने के लिए शासन की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक वैधानिक संस्था होगी,
ठीक है ना। और वो स्वयं भी निर्णय कर सकते हैं कि हमें कब विज्ञापन निकालना है, कब हमें आवेदन लेने हैं, कब हमें एग्ज़ाम कराने हैं। शासन से सहमति लेने की कोई आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। इसलिए ये आयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करेगा। फिलहाल एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता आप सभी लोगों का शासन ने कह दिया है कि अगर लोक सेवा आयोग इसे कराना चाहे तो 2018 का चैप्टर क्लोज करने के बाद जो है इस पर कार्रवाई तुरंत आरंभ कर दें। अब आज की डेट में जो है लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष महोदय से मिल करके बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का भविष्य क्या है। क्या वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा या नए आयोग के माध्यम से आएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आज कंफर्म करनी है लोक सेवा आयोग में। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय किया गया उसमें सबसे बड़ी चीज़ एक सम्मिलित की गई आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए जैसा दिशा निर्देश है शासन का, उसी तरीके से एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। और प्रयास ये किया गया था कि कोविड काल के चलते आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। इस पर शासन ने पूरी जिम्मेदारी भर्ती संस्थाओं पर छोड़ दी है। चूँकि अब भर्ती संस्थाओं के नाम पर केवल एक संस्था ही बाकी है, आपकी दो संस्था बाकी है, एक यूपी SSSC, एक आपका लोक सेवा आयोग। बाकी सारी संस्थाएं जो है एक जगह पहुंच गई हैं, ठीक है ना। और नए आयोग की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली जाएगी आपकी 31 दिसंबर जो है जनवरी तक, 31 जनवरी तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और सदस्यों की और अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं वो 1 फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएंगी। कुछ सदस्य आएंगे, कुछ अधिकारी आएंगे, परीक्षा नियंत्रक आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, दुनिया भर के जितने भी कर्मचारी हैं ना, सारे के सारे वही भर दिए जाएंगे, ठीक है। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में बनाया जाना सुनिश्चित हुआ है शासन के माध्यम से। और आप लोगों को कई सारी खबरें मिल रही होंगी कि इसका मुख्यालय लखनऊ तक बनाया जाएगा। नहीं, मुख्यालय लखनऊ नहीं बनेगा, यहीं रहेगा, टेंशन ना लीजिए इसके लिए। मुख्यालय फिर कहीं भी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें वैकेंसी से मतलब है, हमें रिक्त पदों के अध्याचन से मतलब है, सीट वृद्धि से मतलब है। टाइम से एग्ज़ाम होना चाहिए, टाइम से जो है रिजल्ट आना चाहिए, टाइम से विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। आप लंदन बना दीजिए इसका मुख्यालय, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके की जो है मतलब कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है कि यहीं प्रयागराज में रह करके भी क्या उखड़ेगा है ना। तो एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का भविष्य क्या है, आज इस पर सचिव और अध्यक्ष महोदय से मिल करके इन सारी बातों को स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल तो मैं जा पाने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि कल मेरा पैर मोच गया था, तो इस वजह से मैं जो है जा पाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि चल फिर पाने में थोड़ा सा हमें तकलीफ़ हो रही है। और इस वजह से जो है आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारी कई सदस्य हैं, टीम के मेंबर हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कल तक ठीक हो जाएंगे उसके बाद फिर आपके कार्यों में लगेंगे। लेकिन आज की डेट में फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा और यहीं अपने आवास पे ही रहूँगा, ठीक है। तो और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। बीएड वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं आर्गूमेंट आदि को लेकर के। जो यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर उन विद्यार्थियों को एकदम झोल झाल कर दिए हैं, है ना, कि बीएड बाहर हो रहा है, प्राथमिक शिक्षा से बाहर हो जाएगा। देखिए, आर्गूमेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर जज है, वहाँ वकील हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ आर्गूमेंट अलग अलग चीज़ें की होती हैं, ठीक। वहाँ पे बहस भी आप सभी लोगों को अलग अलग मुद्दों पे देखने के लिए मिल सकती है। कुछ टीका टिप्पणियाँ भी कुछ अलग अलग चीज़ों पे, ऐसा लगेगा कि हाँ केस एकदम हाथ से निकला जा रहा है। तो टीका टिप्पणियाँ कभी अंतिम फैसले में नहीं बदलती हैं, ठीक है ना। ये 2 4 5 या 10-20 हज़ार के स्टूडेंट की बात नहीं है, ये पूरे भारत देश के लगभग 43 लाख बीएड बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो इतना बड़ा डिसीजन जो है किसी भी न्यायाधीश के माध्यम से अगर दिया जाना है तो जाहिर सी बात है उन सभी विचारों पर विचार किया जाता है, उसके बाद ये डिसीजन बनते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं इतना इसको हाइप में डाल दिए हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग निश्चित ही विजयी होंगे। आज भी डट लगी है, आज भी हियरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। कई राज्यों ने कहा है कि इसकी वजह से हमारी टेट आदि की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, और जबकि एनसीटी के उपखंड आरटी एक्ट के उपखंड में इस बात को अवश्य ही जोड़ा गया है कि हर राज्य में कम से कम वर्ष में 2 बार कम से कम
मतलब अधिक से अधिक 2 बार, कम से कम 1 बार टेट अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों ने टेट कराया ही नहीं, ठीक है ना। यही प्रक्रिया थी कि भाई बीएड बनाम बीटीसी, बीएसटीसी बनाम बीटीसी, दुनिया भर की चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित कर दी गई, है ना। तो अब ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से समाप्त होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी विवाद कभी सामने ना आने पाए। इसलिए आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत करना चाहता हूँ, बीएड वाले बेरोजगार भाई, हमारे भाई बहन किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो। और रही बात आपके एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो देखिए अगर आप लोगों को नियुक्तियाँ चाहिए, चाहे वो बीएफए हो, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, प्राविधिक हो, चाहे बीएड डिग्री धारक हो, नॉन बीएड हो, ठीक है, आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसे नहीं कंप्लीट होगी। स्पष्टता बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कंप्लीट होगी। इसके लिए आप सभी लोगों को ही गोलबंदी करके कार्य करना पड़ेगा, ठीक। कोई बियॉन्ड आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट करने के लिए निकलता है आप उसके साथ ही नहीं खड़े हो पाते हो। तो इसीलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अपना कार्य जो है आप लोग जो है स्वयं से करना सीखिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है हमें थक हार करके दूसरे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। आपकी फाइलें शिक्षा निदेशालय में पड़ी हैं। अगर आप लोग नियुक्तियां चाहते हैं तो आप जेडी वगैरह से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करिए। रही बात शासनादेश की, तो शासनादेश के लिए आप लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हैं। ये आपके मकर संक्रांति पे आएंगे गोरक्षपीठ, वहाँ पे जाकर के आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। जैसे हम लोग मिलने जाएंगे वैसे आप लोग भी चलिए मिल लीजिए, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड में शिक्षकों की भर्ती हेतु जो टाइमलाइन तय की गई है शासन के माध्यम से, हर हाल में हर कीमत पर 30 अक्टूबर तय की गई है। 30 अक्टूबर तक इनकी नियुक्तियां हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए, है ना, इसके लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और सरप्लस बोलते नहीं कि सरप्लस टीचर हो गए, सरप्लस टीचर नहीं होते हैं, कहीं कहीं ला करके जोड़ देते हैं विद्यालयों को, तो वहाँ के विद्यालय के स्टूडेंट मिल गए, टीचर भी मिल गए, तो सरप्लस हो गए। ये चीज़ें नहीं होती, सरप्लस कहीं कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी आज आप सभी लोगों का कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर सकता है, कुछ नोटिसें उसकी आ सकती हैं, जारी हो सकती हैं, जो कि आपके पेट के रिजल्ट के संबंध में होंगी। साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर होंगी, जिसमें लेखपाल का रिजल्ट आपका सम्मिलित है, वीडियो री एग्ज़ाम का रीशेड्यूल जारी करना सम्मिलित है, और तमाम जानकारियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक। और कई क्लर्कों की वैकेंसी का भी समाचार प्राप्त हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से सरकारी विभागों में कई रिक्त पदों पर जो है वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ठीक है, जो कि क्लर्क आदि से रिलेटेड होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बेहतरीन तैयारियां करिए, और ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि आदि के मामलों को लेकर के बहुत सारे लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग भी प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक सीटें जुड़ें, अधिक से अधिक बड़ा विज्ञापन हो, और पोर्टल आदि खोल करके सीटों की वृद्धि की जाए, ठीक है, उसकी विज्ञप्ति जारी हो, आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आने चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ाई कर सकें। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मन लगा करके पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है। जिस दिन सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है उस दिन आप स्वयं भी खुद को भूल जाएंगे, फिर ये लगेगा कि हाँ हमारा ये सिलेबस तैयार नहीं, ये कोर्स तैयार नहीं, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर पूरी तरीके से अपना भविष्य ही चौपट कर बैठेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत अहम चीज़ है कि आप लोग अपनी तैयारियों को मंथर गति से ही, खरगोश की गति से नहीं, कछुए की गति से आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और कई सारी चीज़ों को लेकर के कल शासन को भी एक मीटिंग देखने के लिए मिली थी, जिसमें बीएड केस के सुनवाई आदि के विषय में भी महाधिवक्ता आदि से सारी चीज़ें जो है पूछी गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई मंत्रियों के अध्यक्षता में कई अधिकारी लोगों का प्रेजेंटेशन भी लिया गया है, जिसमें एलटी ग्रेड को सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और नए आयोग के प्रारूप पर तमाम चर्चाएं की गई हैं, जिसमें शासन ने स्पष्ट किया है कि नए आयोग
और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का ये कहना था कि हमने कैलेंडर में कई सीट जो है तारीखें रिजर्व कर रखी हैं, अगर हमें मौका दिया जाता है, हमें कराने के लिए कहता है शासन, तो हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, आरओ एआरओ, इन सभी विज्ञापनों के साथ में इन सारी चीज़ों को भी डिक्लेयर करते जाएंगे, ठीक है, कि कब कब इनकी परीक्षाएं होनी हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि लोक सेवा आयोग अब अपनी तैयारियां स्टार्ट कर चुका है और आज की डेट में ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी होगा या अन्य संस्थान इसे जारी करेगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जो भी बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनलाइजेशन होगा, कोई भी निर्णय आएगा, किसी भी तरीके का आर्गूमेंट होगा, उन सारी तथ्यों को सच्चाई आप सभी लोगों के सम्मुख सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जरूर ही रखेगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।